हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर आशीष पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई सप्लीमेंट्स के बारे में। साथ ही में हम इस वीडियो में जानेंगे कि विटामिन ई के फूड सोर्स कौन से हैं और विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि 7 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। अब जान लेते हैं कि विटामिन ई के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि विटामिन ई के कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स है विटामिन ई, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। सेकेंड मेजर बेनिफिट्स, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। ये हमारे बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अच्छी तरह से काम करने में हेल्प करता है। विटामिन ई फैटी लिवर डिजीज को ठीक करने का काम करता है या फिर इससे होने से बचाता है। विटामिन ई डिसमेनोरिया नामक प्रॉब्लम को ठीक करने में भी हेल्प करता है। डिसमेनोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन पेन या क्रैम्प होते हैं, जिसको यह काफ़ी हद तक कम करने का काम करता है। विटामिन ई हमारे स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपके बॉडी में स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन को इलास्टिसिटी देता है, इसे टाइट रखता है और इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है। विटामिन ई हमारे स्किन हेल्थ के साथ साथ ये हमारे बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। ये हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होने से हमारे ब्रेन की मेमोरी भी इन्हेंस होती है और यह अल्जाइमर डिजीज के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम करता है। विटामिन ई ओल्ड एज के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, इसलिए बढ़ती एज के साथ साथ हमें अपने डाइटरी सोर्स में विटामिन ई ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह बोन और जॉइंट्स के हेल्थ के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। यह हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, जिससे हमें बार बार होने वाले इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी को कम करता है। यह मेल और फीमेल दोनों में इनफर्टिलिटी को कम करने में हेल्प करता है। विटामिन ई लेने से स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, स्पर्म के हेल्थ इंक्रीज होते हैं और ओवम भी हेल्दी रहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं विटामिन ई के फूड सोर्स कौन कौन से हैं। विटामिन ई का मेन फूड सोर्स बीट जर्म ऑयल। बीट जर्म ऑयल में काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। सेकंड है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट नट्स की बात करें तो नट्स में बादाम और मूंगफली में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में ब्रोकली, पालक और टमाटर में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में कीवी, मैंगो और एवोकाडो में भी सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्स में विटामिन ई कैप्सूल 200 या फिर 400 mg डेली खाने के बाद हम ले सकते हैं। इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होने लगता है, इसलिए इसे अगर आप सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो इसका उपयोग 3 मंथ से अधिक ना करें। और अगर आप एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं तो
ऐसे ऐसे में आप इसका उपयोग विटामिन ई का उपयोग ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग ना करें। और अगर आप बच्चों को विटामिन ई सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो आप एक बार अपने बिना बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के विटामिन ई का उपयोग ना करें। डॉक्टर के कंसल्ट पे ही विटामिन ई का उपयोग करें। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।